में आप रहोगे, जैसे आप रहोगे, जिससे युक्त होकर के आप रहोगे, भगवान का लाभ बीवी बच्चा के साथ रहने से मिलेगा। भगवान का लाभ झूठ भरे छल कपट चोरी बेईमानी से रहने में मिलेगा। भगवत्ता का लाभ मनमाना रहने से मिलेगा। भगवत्ता का लाभ मनमाना रहने से मिलता है। भगवान क्या चाहता है? ईमान संयम सच्चाई सेवा। ईमान से संयम पूर्वक सेवा भाव में भगवान ग्रहण किया जाए। ईमान से संयम पूर्वक सेवा भाव में भगवान ग्रहण किया जाए तो इस ब्रह्मांड में वो कौन सी चीज है जो भगवान नहीं देगा? क्या नहीं देता है अपने लोगों को? क्या नहीं देता है अपने भक्त सेवकों को? हमको तो यही ना आप लोग बताइए। 54वां श्लोक में 11 अध्याय, गीता के अध्याय 11 के 54 में ज्ञान है। ज्ञान कैसे मिलता है? 55वां श्लोक में ज्ञानी का रहन सहन है। ज्ञानी को कैसे रहना चलना चाहिए? यदि इस नियम को लागू कर दिया जाए तो शायद 2-4-10 आदमी पंडाल में दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। सोचिए ना, सोचिए ना, राम जी के विषय में क्या कहा गया, राम जी के विषय में क्या कहा गया, कृष्ण जी के विषय में क्या कहा गया। बड़ा विचित्रता है, बड़ी विचित्रता है। बोलने में भी लगता है कि क्या बोला जाए। वही तो करेंगे सब। 2-3 नहीं, यदि दर्शन कराया जाए तो दर्शन नहीं कराए, दर्शन नहीं कराए, छांट दिए। दर्शन कराया जाए तो कृष्ण जी की वो बातें गायब, वो बातें खत्म। क्या भाई, सारा ज्ञान 700 श्लोक कह करके गीता का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया। कहा कि अर्जुन, ये देवी हेसा गुण मम माया दुरत्या। ये अर्जुन, ये जो मेरी त्रिगुण में माया है ना, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है। माम ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरे शरण में रहेगा, जो केवल मेरे शरण में रहेगा, माया में तम तरंति थे, केवल वही है जो इस माया से पार पा पाएगा, माया से तर पाएगा। जो केवल मेरे शरण में रहेगा वही है जो इस माया से तर पाएगा। यहाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बार घर जाना चाहते हैं। हम तो भगवान जी के हैं, एक ही बार में जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, आएंगे तो आने जाने की छूट मिलता रहे। ठीक है, ठीक है। भगवान जी तो उत्सव के लिए हैं, कभी कभार आने जाने के लिए है, हरदम के लिए बीबी बच्चा है। लाभ सेवा में रहेंगे, बीबी बच्चा की सेवा में रहेंगे, घर परिवार के भोग बेसन की। लाभ चाहिए भगवान वाला, सेवा में रहेंगे, बीबी बच्चा भोग बेसन की। लाभ चाहिए भगवान वाला। भगवान के लिए भी बड़ा बहुत विचित्र स्थिति, बहुत विचित्र स्थिति। क्या कहा जाए? तो इस तरह से कैसे लाभ लेना चाहते हैं आप? हम तो 28 साल से देखते चले आ रहे हैं। कभी लगता है छोड़े यार, क्या ही सब कचर पचर करना है, बैठो एक जगह। अपने आप जब तड़पेंगे सब, त्राहिमाम 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 की स्थिति होगी तो जहां बैठा रह जाएगा, भागे भागे आएंगे सब तड़प के।
फिर लगता है कि बेचारे जीव हैं, भटके हुए हैं, माया में सने हुए हैं, लटके हुए हैं। थोड़ा इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, चल चल करके थोड़ा इन लोगों को सह देना चाहिए, शायद सहारा पा जाए तो आगे बढ़ जाए। फिर चल दिया जाता है। आप लोग सारा लड़ाई, सारा प्रकरण, परमेश्वर दर्शन की तो बात है, 5 की प्रतीक्षा हो रही है। ईश्वर दर्शन के लिए 4 की, परमेश्वर दर्शन के लिए 5 की प्रतीक्षा हो रही है। ये दिमाग में आता है। ये विषय है कि दर्शन कब होने को है। समर्पण शरणागत भी कोई चीज है। ये समर्पण शरणागत पहले करने की चीज है। दुनिया का एक ग्रंथ कोई दिखा दे, पहले भगवान मिले तो हम समर्पण करेंगे, एक ग्रंथ नहीं मिलेगा। एक ग्रंथ नहीं मिलेगा कि भगवान मिले। झूठे में, झूठ में सच मिला दीजिए, बाद में हम झूठ दे देंगे। अरे झूठ नहीं छोड़ सकते, झूठ वापस नहीं कर सकते, तो सत्य पाने के हकदार कहां हो। बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, कौनो समर्पण शरणागत तो कर नहीं रहा है। आज हम कह दें कि किसी को ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर कैसा लगेगा। ले खाली बोल रहा था, खाली बोल रहा था, किसी को दर्शन नहीं कराया, सबको फेल कर दिया। भगवान दोषी हो जाएगा ना, बोलने वाला दोषी हो जाएगा, बोलने वाला दोषी हो जाएगा। शर्त आधार, इस समर्पण के आधार पर भगवान मिलता है, तो किस लिए समर्पण शरणागत करना है। अरे जब पाप कुकर्म करके घर परिवार बीवी बच्चा में तो खाना ही खा रहे हैं, भगवान के यहाँ भी रहने वाले खाना खा रहे हैं। घर बीवी बच्चा में रह रहे हैं तो वस्त्र पहन रहे हैं, तन ढक रहे हैं। भगवान वाले भी वस्त्र पहन रहे हैं। अंतर क्या है दोनों जीवन में। तो आपके दिल दिमाग में पैसा पैसा पैसा, कैसा पैसा, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। अब हाय रोटी, हाय रोटी, हाय कपड़ा, इसी पर जीवन बेच दिए। इतना ही नहीं, पाप कुकर्म जान रहे हैं कि मैं झूठ बोलता हूं, जान रहे हैं कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, मुझे चोरी बेईमानी करनी पड़ रही है, छल कपट करना पड़ रहा है, धोखा देना पड़ रहा है, जान रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को मजबूर समझ रहे हैं कि ऐसा झूठ बोलना मेरी मजबूरी है, ये धोखाधड़ी करना मेरी मजबूरी है, ये छल कपट करना मेरी मजबूरी है, बेईमानी करना मेरी मजबूरी है। यही मजबूरी भगवान क्या नहीं होती है। यदि आप बचना चाहें पाप कुकर्म से, झूठ भरे दोष से, तो भगवान इसका सबसे बड़ा सहारा है। यदि आप ईमान से हम सच्चाई का जीवन जीना चाहें तो भगवान इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा सहारा है। एक बात आपसे मैं बतलाऊं, आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ इस संस्था में बहुत रहने चलने वाले हैं आप लोगों के बीच में। आप उनसे पता क्यों नहीं करते। आप उनसे उनका अनुभव, महात्मा जी लोगों को बैठाते हैं, 2-3-4 लोगों को जो बोलने के लिए 2-4 शब्द बोलो। इन लोगों को ज्ञान की बातें बोलने के लिए नहीं बैठाते हैं कि आप लोग को ज्ञान पढ़ा, ज्ञान में ही हमारा सहायता करें, आप लोगों को ज्ञान पढ़ा करके, इसलिए नहीं बैठाता हूं, इसलिए मौका नहीं देता हूं कि ज्ञान बोलेंगे तो हमारा सहायता हो जाएगा। इनको इसलिए आगे करके बोलने का मौका देता हूं।
कि अपने रहन सहन की स्थिति परिस्थिति को यानी ये संसारिक जीवन में भी रहे हैं और यहाँ के जीवन में भी रह रहे हैं। ये अपने उस जीवन की अपनी स्थिति पोजीशन को आपके सामने रखें और यहाँ जो रह रहे हैं यहाँ के अपने अनुभव अनुभूति को भी आपके सामने रखें, ताकि आप लोगों को लगे हमारा काम तो ज्ञान की चर्चा करना है। उनको ज्ञान की चर्चा करने के लिए आना ही बोलने का मौका देता हूं। उनको अपना रहन सहन का अनुभव कि अपने नए आने वाले बंधुओं में, अपने नए आने वाले भाइयों में अपना अनुभव बतावे, ताकि उन भाई बंधुओं को जो नया आने वाले हैं यहाँ के रहन सहन का अनुभव का पता हो, तो उनके अंदर जो भाव बनेगा। एकाएक आवे कुछ जानने सुनने को मिले तो शायद उनको अटपटा हो सकता है। तो जो रहन सहन यहाँ का है, जो कठिनाई कठोरता यहाँ का है, वो आप लोगों को, आने वाले बंधुओं को अपने अनुभव के आधार पर बात करें। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भरमा भटका करके, आप लोगों को धोखा में रख करके मैं अपने यहां जोड़ू, शुरू में प्रलोभन दे दूं, आयामे तो यहां तड़पे। क्या मुझे मिलेगा आप लोगों को तड़पाने से? क्या मिलेगा आपको तड़पाने से? हम अपना सारा आनंद, अपनी सारी खुशहाली आप लोगों के बीच के जीवन में पाते हैं। ऐसा कभी शौक नहीं बना कि होटल में रहने जाऊं, होटल में खाने पीने जाऊं, होटल का भी लाभ ले। ऐसा कभी दिल दिमाग में भाव नहीं बना। हमको अपने लोगों के बीच में रहना, चाहे पेड़ तरह ही क्यों न रहना पड़े, चाहे घास पात पर क्यों न रहना पड़े, मुझे बहुत उसमें आनंद आता है। अपने लोगों के बीच जैसे टूटे फूटे रहें, अपने लोगों के बीच रहन सहन में, अपने लोगों के बीच खान पान में, अपने लोगों के बीच जिस तरह से मैं आश्रमों में रहता हूं, जो आए गए देखे होंगे, कल्पना भी करेंगे कि कोई गुरु महात्मा वहां रहता होगा, रह सकता है। मैं अपने लोगों को कभी मजदूरा नहीं समझता। मैं अपने सभी लोगों को अपने परिवार का सदस्य समझकर चलता हूं। ये मेरा परिवार है। ऐसे कोई कठिन कठोर सेवा कार्य चल रहा है तो मैं उसी में बना रहता हूं, अपने को बनाए रखता हूं, अपने को बनाए रखता हूं कि मेरे लोगों को ऐसा न महसूस होने पावे कि हमारा दोहन शोषण कर रहे हैं, अपने ऐसा आराम कर रहे हैं, अपने मौज मस्ती में हैं, अपने निशा मार रहे हैं, हम लोग रात दिन खट रहे हैं। ऐसा मौका नहीं देता किसी को बोलने का, ऐसा मौका किसी को बोलने को नहीं देता। ये बात सही है। जीवन को थोड़ा कठिनाई कठोरता से ले चलता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी सही है कि मंदा नहीं बनाता हूं, शेर का जीवन जीने का, शान का जीवन जीने का व्यवहार देता हूं। मत गलती करो, मत मुंह चुराओ। गलती करोगे मुंह चुराना पड़ेगा। गलती क्यों करें जिससे हमको मुंह चुराना पड़े? ऐसा कुछ क्यों करें? क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है। आप लोग किसी भी आश्रमवासी से पूछिए, चाहे वो 10, 20 वर्ष, 25 वर्ष से रह रहा हो, उससे पूछिए ईमान से। हमने किसी को झूठ का पाठ नहीं पढ़ाया है कि झूठ बोल करके लोगों को भरमाना, भटकाना, झूठ बोल करके लोगों को फंसाना, झूठ बोल करके इस समाज को भरमा भड़का करके ला करके हमको फंसा करके हम धंधा करें। कौन धंधा करना है? हमारे पास एक ही धंधा है,
यानी संयम पूर्वक ईमान से सत्य बनाना, सच्चा जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करना। क्या पता कीजिए ना, किसी भी आश्रमवासी को कभी रोटी कपड़ा मकान सोचने का मौका मिला होगा? हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमको रोटी मिलेगा कि नहीं, हमको कपड़ा मिलेगा कि नहीं, हमको हमारा जीवन की आवश्यक सामग्रियां हमको मिलेंगी कि नहीं, ऐसा कभी सोचने का मौका आश्रमवासियों को है? आप लोग क्यों नहीं जांच कर? जब कम से कम आश्रम में नहीं रहने का मौका लगा तो यहां तो रह रहे हैं एक साथ, इन आश्रम में रहने वाले इनसे मुझसे क्यों नहीं पूछते? एक तरफ आप अपने जीवन को देखिए कि सारा चिंतन जगने से लेकर के सोने तक, जगने से लेकर के सोने तक रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान में गरीब हो चाहे अमीर हो, इसी दिनचर्या में गुजर रहा है कि नहीं? कल्याण तो सोचने का भी मौका नहीं मिलता, कल्याण तो सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। ईमान संयम भी कोई चीज होता है, ये तो आपका कोई महत्वपूर्ण विषय ही नहीं है, जबकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। दैवी सत्ता का लाभ, भगवत सत्ता का लाभ ईमान और संयम वाले के लिए ही होता है, बेईमानों के लिए नहीं होता है, व्यसनियों के लिए, भ्रष्टों के लिए नहीं होता है, भ्रष्ट व्यसनियों के लिए नहीं होता है, ईमान संयम वालों के लिए होता है। क्या हम बहुत बड़ा गलत शर्त लगा दी? आपको ईमानी बनाना चाहते हैं, आपको दोष रहित सत्य प्रधान मुक्ति और अमरता से युक्त जीवन, सर्वोत्तम जीवन जिलाने के प्रयास, सर्वोत्तम। आप दुनिया के ग्रंथों में पढ़िए कि सर्वोत्तम जीवन, कैसा जीवन जिएंगे तो सर्वोत्तम जीवन कहलाएगा, और वही हमसे मांग कीजिए। देखिए कि वो जीवन जीने जिलाने के लिए आपको हम हर प्रकार से सहयोग सहायता करते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। मैं अपने लोगों में बोलता रहता हूं, आप लोग बताओ क्या खाना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो? हम तो क्या कह रहे हैं, इस भरे मंच से बोल रहे हैं। आप लोग केवल ईमान और संयम हमको दिखाओ, संयम पूर्वक ईमान दिखाओ। एक सर्वोत्तम जीवन मानव का क्या होता है, एक सर्वोत्तम जीवन मानव का क्या होता है, यहां से लेकर के अमर लोक तक जो होता है, हमसे उसमें हर तरह का सहायता ले लो। आप देखो कि मैं जीने जिलाने का सर्वोत्तम जीवन सारी व्यवस्थाएं दे रहा हूं। मैं तो तरसता हूं क्या हमारे लोग हमसे कहें कि हमको ये चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। बोलते भी रहता हूं कि आप लोग हमसे कुछ कहते नहीं, कुछ कहते नहीं। लगता है कि कुछ कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहता सबको। कोई अपने जान समझ करके देखता हूं, जैसा लगता है वैसा थोड़ा बहुत करता रहता हूं। ये सही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कोई धन संपदा नहीं है। ये सही है कि मेरे पास कुछ धन संपदा नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि भीख मांगना, आज की तिथि में तो भीख मांगना नहीं ही हो। कल ज्ञान सोचने के अलाउ नहीं करता है। आज भीख मांगना नहीं हूं, आज की तिथि में मेरे पास अपने लोगों के लिए कोई कमी नहीं है। कल सोचना ही नहीं है। कल आएगा तो फिर कल सोचूंगा, कल आएगा तो फिर उसको देखूंगा। कल सोच करके आज के इस वर्तमान को भूत क्यों बनाऊं?
आज मैं इतना ही जानता हूं कि मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी जानता हूं कि कुछ कमी भी नहीं है। हमारे अपने लोग उत्तम जीवन, सर्वोत्तम जीवन एक मानक तय हो बैठ करके कि सर्वोत्तम जीवन कैसा जीवन होता है, कौन जीवन होता है, हमको मंजूर है। आप लोग हमको ईमान संयम दिखा दीजिए और सर्वोत्तम जीवन जीने का विधान ले लीजिए, व्यवस्था ले लीजिए, लेकिन चोर बेईमान व्यसनी बनकर रहे, झूठ बेईमान व्यसनी बनकर रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। इतना ही तो मैं नहीं बनने देना चाहता। ये समर्पण स्वागत क्यों मांग रहा हूं? समर्पण स्वागत का क्या मतलब है? मेरे को अधिकार मिलना, मेरे को अधिकार हो जाएगा आपको दोस्त रहित तो बनाए रखने का, प्यार से समझा बुझा करके। यदि नहीं समझेंगे, नहीं ठहरेंगे तो थोड़ा दंड दे करके भी स्त्री के मार्ग में बनाए रखूं। आप गीता अध्याय 2 का श्लोक 7 देखिए। अर्जुन का जब कार्पण्य दोषों बहुत स्वभाव पृच्छा में स्वाम धर्म सम्मोह चेता, हे कृष्ण, आज मेरी जो दशा है, आज मैं कायरता के दोष से ग्रसित हो चुका हूं। मेरा हाथ कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडी गिर गया। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं रह गया हूं कि मैं अपने को भी कायम रख सकूं। कृष्ण, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मुझे दोस्त नहीं चाहिए। अब तक भगवान कृष्ण दोस्त के रूप में थे अर्जुन के साथ, खान पान रहन सहन सब दोस्ताने व्यवहार में। अर्जुन को आभास था कि कृष्ण हमसे हर मामले में श्रेष्ठ है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इतना आभास होने के बावजूद भी अर्जुन और कृष्ण एक सखा भाव में रहते थे। आज की परिस्थिति अर्जुन को मजबूर कर दी। अर्जुन कह रहा है, क्या कह रहा है आप देखिए उसमें, कृष्ण, आज मेरा काम दोस्ती से चलने वाला नहीं है। मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। दोस्त सलाह दे सकता है, राय दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता। दोस्त राय दे सकता है, सलाह दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता। कृष्ण, आज मुझे गुरु चाहिए जो मेरे को आदेश दे। दोस्त तो प्रेरित कर सकता है, दोस्त किसी बात के लिए वो तो प्रेरित कर सकता है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं कर सकता। गुरु, आज मुझे गुरु चाहिए जो आदेश दे और बलपूर्वक अनुशासन करके मुझे श्रेय के मार्ग में लगा दे, मुझे परम कल्याण से जोड़ दे, मेरे को परम कल्याण दिला दे। तो कृष्ण, मुझे आज गुरु चाहिए, अब आज दोस्त नहीं चाहिए। और हे कृष्ण, आपसे बढ़कर के गुरु होगा भी कौन? अर्जुन का आप पढ़ लीजिए अध्याय 2 गीता तत्ववेचनी में, अध्याय 2 का जो टीका है कि हे कृष्ण, आपसे बढ़कर के कोई गुरु हमको मिलेगा भी तो कहां मिलेगा, कौन मिलेगा? फिर अपने विषय में कह रहे हैं कि हाँ, एक बात है कि गुरु की कृपा रूपी जो अमृत है, गुरु कृपा से मिलने वाला जो ज्ञानामृत रूपी वर्षा जो है, तब होता है जब शिष्य रूपी
खेत को पानी की जरूरत हो, सिंचाई की जरूरत हो, तब उस बारिश की महत्ता समझ में आती है। शिष्य रूपी क्षेत्र, शिष्य रूपी क्षेत्र जब तक ज्ञान रूपी अमृत को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक उस कृपा रूपी वर्षा भी नहीं होती। वही अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण, शिष्य तो बहुत प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के शिष्यों का वर्णन किया है उन्होंने। एक तो ऐसे शिष्य जो ज्ञान तो गुरु से लेते हैं, ज्ञान तो गुरु से लेते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ के अहंकार में, अपने पुरुषार्थ के अहंकार में फूले रहते हैं, अथवा सदगुरु को छोड़ करके किसी अन्य को अपना बनाकर उससे लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे शिष्यों को गुरु कृपा का लाभ नहीं मिलता। जो अपने पुरुषार्थ का अहंकार रख रहा हो, जो किसी और के सहारे कुछ लाभ पाना चाहता हो, ऐसे शिष्यों को गुरु कृपा का लाभ नहीं मिलता। फिर अपने विषय में अर्जुन कह रहे हैं, इसलिए हे कृष्ण, मैं केवल आपका शिष्य ही नहीं हूं, मैं आपके शरण में भी हूं, मैं आपके शरण में भी हूं। शरण का अर्थ मन से, भाव से, मन से भाव से कोई तर्क नहीं खोजता है। शरण में इस धूर्तबाजी की बुद्धि काम नहीं करती है, उसमें श्रद्धा विवेक काम करता है। क्या अर्जुन कह रहे हैं कि उसमें शरण की व्याख्या है, पढ़िए कि हे कृष्ण, मैं आपके प्रति समर्पित हूं। समर्पित, प्रपन्न शब्द का अर्थ दिया है कि मैं अपने आप को आत्मसमर्पित कर रहा हूं आपके चरणों में। आपके को बिल्कुल मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं आपके चरणों में। आप जैसा चाहो वैसा ही शरीर को रखो, जो चाहो करो, जाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए, विधि के विधान राम, हान लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। तो ये स्थिति है कि आत्मसमर्पण, ये आत्मसमर्पण करके भगवान का कोई भला कर देंगे क्या? भगवान को कोई एहसान कर देंगे क्या? समर्पण करके आप एहसान कर देंगे क्या भगवान पर? समर्पण करने का परिणाम ये हुआ कि वह कायर अर्जुन, वह कायर अर्जुन जो कायरता के शिकार से, जिसका गांडू हाथ से छूट गया था, वही मारा जाता। वही ये कायरता युद्ध क्षेत्र में आई थी, घर पर नहीं आई थी। ये कायरता रणभूमि में आई थी, जहां दोनों तरफ सेनाएं तैयार थी, उस रण क्षेत्र में आई थी। यदि कृष्ण उस समय संभाले नहीं होते तो अर्जुन का सिर कटा होता। गांडू हाथ में नहीं है, लड़ाई का भाव नहीं है, उदासीन चेहरा है, शरीर कांप रही है, खड़ा होने की स्थिति नहीं। रणभूमि में, रण क्षेत्र में जब अपने को आत्मसमर्पित कर दिया, अध्याय 2 में श्लोक 7 में, तब जाकर के वहां से भगवान कृष्ण ज्ञान की चर्चा शुरू करते हैं। और ज्ञान की चर्चा क्या शुरू करते हैं? बार बार सारे गीता का बार बार समर्पण कर जा, आत्मसमर्पण कर जा, शरणागत हो जा, समर्पण कर जा, शरणागत हो जा। ये जगह 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 ऐसा है।
बार बार आया है, 4 दिन मुझे हो गया समर्पण समझा।